इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। आज के इस टॉपिक को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि अगर आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सबसे पहले आप उसे सब्सक्राइब करें ताकि आप लोग अपकमिंग वीडियोस को अच्छी तरह से देख सकें। तो आइए अपने इस टॉपिक को हम लोग स्टार्ट करते हैं, जो कि है चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन्स मेथड। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन बाय मिलीकॉन मेथड को स्टार्ट करने के लिए हम लोगों ने ये एक स्कीमेटिक डायग्राम बनाई है। स्टूडेंट्स सपोज करें ये एक कंटेनर है, इसके अंदर मैंने दो पैरेलल प्लेट्स पी डैश को प्लेस कर दिया है और इन दो प्लेट्स के दरमियान में इस सारे रीजन में इस कंटेनर के इनसाइड जो है इलेक्ट्रिकल डिस्टर्बेंस को रिड्यूस करने के लिए मैंने इन दो पैरेलल प्लेट्स के दरमियान में एक पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाइड कर दिया, जिसकी वैल्यू सपोज कर रहे हैं यहाँ पे V है। और ये जो दो प्लेट्स हैं दोनों में सेपरेशन स्मॉल d है। जो अपर प्लेट है उसके मिड पे यहाँ पे होल है, जिसको मैंने यहाँ पे H से रिप्रेजेंट कर दी है। अब यहाँ पे ये मैंने एक एटॉमाइजर लगाया हुआ है। स्टूडेंट एटॉमाइजर का काम क्या है, यहाँ पे इसके अंदर ऑयल है, ये ऑयल ड्रॉपलेट्स क्रिएट करेगा, टाइनी ड्रॉपलेट्स ऑफ ऑयल प्रोड्यूस करेगा। जब ये टाइनी ड्रॉपलेट्स यहाँ पे ऑयल प्रोड्यूस करेगा, जब ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स है इसकी नोजल सरफेस के साथ फ्रिक्शन की वजह से सपोज है स्टूडेंट यहाँ पे वो चार्ज हो जाएंगे। द ऑयल ड्रॉपलेट्स गेट्स चार्ज्ड थ्रू द फ्रिक्शन विद द नोजल सरफेस। नोजल सरफेस से जब फ्रिक्शन के साथ ये पास होंगे तो ये जो ऑयल ड्रॉपलेट्स हैं ये चार्ज हो जाएंगे और मोस्ट ऑफ देम वुड बी अ नेगेटिव चार्जेस। हम लोग लेट कर लें कि मोस्टली जो चार्जेस होंगे जिनको हम लोगों ने यहाँ पे इस टॉपिक के अंदर डील करना है वो नेगेटिव चार्जेस होंगे स्टूडेंट यहाँ पे। अब ये जो चार्जेस हैं, अब ये जब डाउनवर्ड मूव करेंगे, ये दो जो प्लेट्स हैं इनके दरमियान में पोटेंशियल डिफरेंस V प्रोवाइड किया हुआ है। अब V यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस होने की वजह से ये स्मॉल डिस्टेंस D से सेपरेटेड है, तो इनके दरमियान में कोई ना कोई फील्ड प्रोड्यूस होगा जिसको नाम देंगे इलेक्ट्रिक फील्ड है, जिसकी वैल्यू यहाँ पे होगी E = V डिवाइडेड बाय D स्टूडेंट। अब जो है यहाँ पे जब चार पार्टिकल इंटर होंगे इस होल के क्रॉस, यहाँ पे आकर मूव करेंगे, होल के क्रॉस इंटर होंगे, सारे चार पार्टिकल यहाँ पे इंटर नहीं होंगे, सिर्फ वही चार पार्टिकल इंटर होंगे जिनके पास सफिशिएंट एनर्जी होगी। अब देखिए जब चार पार्टिकल इस होल के करीब आएंगे, इस प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज है, इस पे नेगेटिव, पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज अट्रैक्ट जरूर होंगे, लेकिन नीचे वाली प्लेट पे कौन सा चार्ज है, नेगेटिव, रिपल्शन भी होगी। तो सिर्फ वही चार्ज यहाँ पे इस होल को क्रॉस करते हुए यहाँ पे मिड पॉइंट पे आएंगे जो सफिशिएंट एनर्जी के हामिल होंगे, जिनके पास इतनी एनर्जी होगी कि वो रिपल्शन को फेस कर सके। अब जब चार पार्टिकल यहाँ पे आ जाएंगे उनको इलिमिनेट करने के लिए चैम्बर के क्रॉस ये दो विंडोज हैं, विंडो 2 विंडो 1, यहाँ पे ये सोर्स ऑफ लाइट यहाँ पे हम लोग लिया हुआ है। सोर्स ऑफ लाइट के सामने एक लेंस लगाया हुआ है, लेंस इस लाइट को फोकस करेगा टुवर्ड दीस ऑयल ड्रॉपलेट्स और यहाँ से हम लोग इन ऑयल ड्रॉपलेट्स को देखेंगे बाय यूजिंग द माइक्रोस्कोप। ये माइक्रोस्कोप यहाँ पे डॉट की फॉर्म में मैंने यहाँ पे रिप्रेजेंट कर दिया स्टूडेंट। अब देखिए ये जो चार पार्टिकल नेगेटिव सपोज कर नेगेटिव चार्ज इस विंडो H के इस होल H के क्रॉस इन दो प्लेट्स के दरमियान में इंटर होता है, तो हमारा काम क्या है, उस नेगेटिवली चार्ज ऑयल ड्रॉपलेट को हम लोग सस्पेंड करेंगे, इसको सस्पेंड करेंगे। देखिए जब नेगेटिव ऑयल ड्रॉपलेट जहां पे इंटर होगा P प्लेट पे पॉजिटिव चार्ज, P डैश पे नेगेटिव चार्ज, P प्लेट से जब वो इंटर हो जाएगा तो अपवर्ड डायरेक्शन पे उस पे लगेगी इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, जबकि वर्टिकल डायरेक्शन में उस पे लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स। ये यहाँ पे मैंने उसका वीडियो बना दिया है। ये सपोज करें ऑयल ड्रॉपलेट है, यहाँ पे ऑयल ड्रॉपलेट जब ये इधर इंटर हो गया तो इसको सस्पेंड करना है। ऑयल ड्रॉपलेट कैन बी सस्पेंडेड बाय एडजस्टिंग द वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी इन बिटवीन दीस टू पैरेलल प्लेट्स। हम लोग क्या करेंगे, ऑयल ड्रॉपलेट को सस्पेंड करवाना है तो इस पर अमल करने वाली तमाम फोर्सेस का रिजल्टेंट जीरो होना चाहिए। वर्टिकल डायरेक्शन में नीचे वर्टिकली डाउनवर्ड ग्रेविटेशनल फोर्स है जो कि mg के इक्वल होगी। अपवर्ड डायरेक्शन में इस पे इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है जो कि नेगेटिव चार्ज है, माइनस q के ऊपर अट्रैक्शन, नीचे की जानिब ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये बैलेंस कब होगा, स्टैटिक कब होगा, सस्पेंड कब होगा, जब दोनों फोर्सेस का मैग्नीट्यूड कैसा होगा, सेम होगा, लेकिन डायरेक्शन कैसी होगी, अपोजिट होगी। तो ये सस्पेंडेड फॉर्म में यहाँ पे मिल जाएगा। और एक चीज याद रखिए, ये जो ऑयल ड्रॉपलेट है स्टूडेंट, ये टाइनी ऑयल ड्रॉपलेट है, वेरी स्मॉल ऑयल ड्रॉपलेट है, और इसकी जो शेप है वो हम लोग लेट करेंगे स्फेरिकल फॉर्म में मौजूद है। ये स्फेरिकल शेप के अंदर यहाँ पे मौजूद है। अगर हम लोग देखिए इसका मैथ, हम लोग इसका चार्ज निकालना चाहेंगे इस ऑयल ड्रॉपलेट के ऊपर, क्योंकि चार्ज हो गया था ड्यूरिंग द एटॉमाइजर
एटॉमाइजर को जब हम लोगों ने पंप किया था तो यहाँ से जब बाहर आया था तो चार्ज की फॉर्म में आया था, इस पे कितना चार्ज है वो फाइंड आउट करना चाहें तो हमें पता है यहाँ पे देखिए जरा और से एफ ई को हमने बैलेंस किया है एफ जी के साथ, तो दोनों की वैल्यूज पुट करें। एफ ई होता है क्यू इनटू ई इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, एफ जी ग्रेविटेशनल फोर्स इक्वल टू इट्स वेट एम जी। ई की वैल्यू को हम लोग डिटरमाइन कर चुके हैं v डिवाइडिंग बाय d, यहाँ पे नेगेटिव साइन होता है लेकिन यहाँ पे वो नेगेटिव साइन डायरेक्शन बताता है तो हम लोग मैग्नीट्यूड को डील करें, नेगेटिव साइन को यहाँ पे इस फार्मूले में हम लोग क्या कर देंगे, निगलेक्ट कर देंगे। जब पुट करें सी वैल्यू ये रहेगा q v डिवाइडिंग बाय d व्हिच इज इक्वल टू m g। यहाँ से q की वैल्यू निकालनी, q इज इक्वल टू m g d डिवाइडिंग बाय, यहाँ पे स्टूडेंट आ जाएगा m g d डिवाइडिंग बाय v हो जाएगा यहाँ। This is the expression by which we can find out the value of a charge on this oil droplet. अब देखिए इस एक्सप्रेशन को q is equal to m, what's the m is the mass of oil droplet, what's the g gravitational pull, what's the d separation between these two parallel plates d, and what's the v is the potential difference that's provided to these parallel plates। तो v का भी पता होगा, d का भी पता होगा, g का भी पता होगा, किसका नहीं पता होगा, m का। mass of oil droplets का हमें नहीं पता तो सबसे पहले हम लोग mass of oil droplets को निकालेंगे, तो उसके लिए मेरे पास नेक्स्ट हेडिंग है डिटरमिनेशन ऑफ द mass of oil droplet। oil droplet के mass को हम लोग यहाँ पे फाइंड आउट करेंगे। oil droplet के mass को फाइंड आउट करने के लिए हम लोग एक सपोजिशन लेंगे कि जब आप लोगों ने इस oil droplet को यहाँ पे सस्पेंडेड फॉर्म में है उसका mass आपने फाइंड करना है, तो ये जो आपने पोटेंशियल प्रोवाइड किया है इन दो अपोजिटली पैरेलल चार्ज प्लेट्स के दरमियान में उसको यहाँ पे स्विच ऑफ कर दें, पोटेंशियल की वैल्यू को यहाँ पे जीरो कर दें, स्विच ऑफ कर दें। जब आप लोग इन दो प्लेट्स के दरमियान में प्रोवाइडेड पोटेंशियल को जीरो करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू भी जीरो, इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू जीरो तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स भी जीरो, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स तो बाकी सिर्फ कौन सी फोर्स बच जाएगी जब ये जीरो हो जाएगी, ग्रेविटेशनल फोर्स। ये ड्रॉपलेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में फॉल करेगा अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी। जब ये डाउनवर्ड वर्टिकली डाउनवर्ड मूव करेगा तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करेगा, तो उस टर्मिनल वेलोसिटी की वैल्यू को हम लोग कैलकुलेट कर सकते हैं स्टूडेंट बाय कैलकुलेटिंग द टाइम एंड डिस्टेंस कवर्ड बाय द ऑयल ड्रॉपलेट। हम लोग टाइम निकालेंगे यहां से जब ड्रॉप हुआ है और कितना डिस्टेंस का हमें पता है सेपरेशन का, ठीक है। जब हम ये दो चीजें फाइंड करेंगे तो टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग क्या कर लेंगे, डिटरमाइन कर लेंगे और हम लोग देखेंगे जब एक बॉडी टर्मिनल वेलोसिटी अटेन करता है तो उस पर एक फोर्स अमल कर रही होती है और वो होती है फोर्स ऑफ ड्रैग फोर्स, जिसको हम लोग नाम देते हैं, जिससे एक्सप्लेन किया था हम लोगों ने फर्स्ट ईयर का चैप्टर जो 6th चैप्टर है फ्लूइड डायनामिक्स में बाय यूजिंग स्टोक्स लॉ। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ द ड्रैग फोर्स, क्योंकि ये ऑयल ड्रॉपलेट जब मूव करेगा तो इस पे ड्रैग फोर्स अमल करेगी अंडर द एक्शन ऑफ ग्रेविटी, जब मूव करेगा उसी ड्रैग फोर्स और ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू इक्वल होगी तो ये टर्मिनल वेलोसिटी अटेन कर देगा, ठीक है। ये देखिए ये ऑयल ड्रॉपलेट जब मूव कर रहा है डाउनवर्ड, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स है, इस पे एक ड्रैग फोर्स अमल करेगी जो कि अपोजिट डायरेक्शन में होगी, जिसको हम लोग नाम देंगे एफ डी का। ये एफ डी इक्वल होगा किसके, एफ जी के। तो ये कौन सी वेलोसिटी अटेन करेगा, टर्मिनल वेलोसिटी स्टूडेंट यहाँ पे ये अटेन कर लेगा उस वक्त फिर ये ऑयल ड्रॉपलेट। ये कांसेप्ट है यहाँ पे, ठीक है। तो हम लोग ड्रैग फोर्स की अगर वैल्यू देखें अकॉर्डिंग टू स्टोक्स लॉ ये होता है 6 पाई ईटा आर वी टी। व्हाट्स द 6 पाई कांस्टेंट, ईटा विस्कोसिटी ऑफ अ मीडियम, आर इज द रेडियस ऑफ द स्फीयर, वी टी इज द टर्मिनल वेलोसिटी। टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग डिटरमाइन कर ली, इस इक्वेशन को अगर हम लोग नाम दें 1 का तो ये इक्वेशन हो जाएगी हमारे पास 2। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखें ड्रैग फोर्स कितनी होगी, ये हमारे पास जो है ड्रैग फोर्स F जितना उसका वेट होगा जितनी mg होगी, ये Fg इसके इक्वल नहीं है, Fd is equal to Fg, Fg होता है mg, ये Fd हो जाएगा mg that's equal to 6 pi eta r vt। m की वैल्यू निकालें तो ये हो जाएगा स्टूडेंट 6 pi eta r vt डिवाइडेड बाय g, इक्वेशन नंबर 3 हो गया। अब यहाँ पे ये हम लोगों ने m की वैल्यू को डिटरमाइन कर लिया, अब हम लोग ये जो रेडियस r है इसकी वैल्यू को डिटरमाइन करेंगे। m की वैल्यू हम लोग इस फार्मूले से निकाल सकते हैं, mass of a oil droplet, लेकिन mass निकालने के लिए हमें सबसे पहले रेडियस का पता होना जरूरी है।
कि वो जो स्फेरिकल फॉर्म में ऑयल ड्रॉपलेट है उसका रेडियस कितना है। रेडियस निकालेंगे, रेडियस निकालने के बाद मैस निकालेंगे, मैस निकालने के बाद इधर पुट करेंगे तो 4 नॉन ऑयल ड्रॉपलेट आ जाएगा। ठीक है, तो आइए सबसे पहले हम लोग अब रेडियस निकालेंगे। हम लोग ये फार्मूला पढ़ चुके हैं, डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम। एक फार्मूला पढ़ चुके हैं, ऑलरेडी जानते हैं आप लोग। डेंसिटी इज इक्वल टू मैस पर यूनिट वॉल्यूम, यहां से मैस का एक्सप्रेशन निकालें। mass is equal to density into volume। ठीक है, अब वॉल्यूम चूंकि हमारे पास जो मैंने पहले ही बोला है कि ऑयल ड्रॉपलेट किस फॉर्म में है, किस शेप में है, सफेद की शेप में है, तो उसका वॉल्यूम जो है वो हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सफेयर जो है स्टूडेंट वो इक्वल होता है 4/3 पाई r पावर क्यूब। तो इसकी इस वैल्यू को इधर पुट कर दें इसी इक्वेशन में। जब पुट करेंगे ये मैस की जगह पे तो मैस का फार्मूला आ जाएगा वॉल्यूम 4/3 पाई r पावर क्यूब इनटू डेंसिटी इक्वेशन नंबर 4। अब इक्वेशन 3 में भी मैस का एक्सप्रेशन है, 4 में भी मैस है, तो 3 और 4 को क्या कर दें, कंपेयर कर दें। 3 एंड 4 ये हो जाएगा 4/3 पाई r पावर क्यूब इनटू डेंसिटी व्हिच इज इक्वल टू 6 पाई ईटा r bt डिवाइडेड बाय g। पाई पाई से कैंसिल हो जाएगा यहाँ पे स्टूडेंट, और यहाँ पे एक r है, ये सिंगल r से कैंसिल, यहाँ पे बच जाएगा r स्क्वायर व्हिच इज इक्वल टू 6 ईटा vt। फिर इधर डिवाइडिंग, इधर जाकर मल्टीप्लाई, इधर हो जाएगा 4 मल्टीप्लाई रॉ भी मल्टीप्लाई, तो ये हो जाएगा 4 रॉ g। ये एक्सप्रेशन 6 3 18 ईटा vt डिवाइडिंग बाय 4 रॉ g 2 2 4 2 9। ये हो जाएगा r स्क्वायर इज इक्वल टू 9 ईटा vt डिवाइडिंग बाय 2 रॉ g। दिस इज द r स्क्वायर। अगर हम लोग r की सिंपली वैल्यू फाइंड आउट करना चाहें, r इज इक्वल टू 9 ईटा vt डिवाइडिंग बाय 2 रॉ g, इसका रूट हो जाएगा। तो इस फार्मूले से हम लोग निकालेंगे, जिसको नाम दे दें इक्वेशन, हम लोग नाम देंगे इक्वेशन 5 का। इस फार्मूले को यूज करते हुए हम लोग रेडियस ऑफ स्फीयर निकालेंगे। अब देखिए ईटा विस्कोसिटी कांस्टेंट, टर्मिनल वेलोसिटी हम लोग ऑलरेडी फाइंड कर चुके हैं, g कांस्टेंट, रॉ कांस्टेंट, इनकी वैल्यूज पुट करेंगे, r की वैल्यू आएगी, r की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 3 में, यहां से m की वैल्यू आएगी, m की वैल्यू को पुट करेंगे इक्वेशन 1 में, यहां से q की वैल्यू आएगी। इस तरह से हम लोग चार्ज ऑन एंड नेगेटिव चार्ज, यू कैन से दैट चार्ज ऑन एन इलेक्ट्रॉन डिटरमाइन कर सकेंगे। तो ये सारे पैरामीटर जिसमें सेपरेशन बिटवीन प्लेट्स, ठीक है, उसके बाद पोटेंशियल प्रोवाइडेड बिटवीन दीस टू प्लेट्स, और कौन सा ऑयल की डेंसिटी क्या है, उसकी विस्कोसिटी क्या है, ये सारे कांस्टेंट पुट करने के बाद जो मिली कांस ने ऑयल ड्रॉपलेट, जिसको आप लोग इलेक्ट्रॉन का भी नाम दे सकते हैं क्योंकि वो टाइनी ड्रॉपलेट था, उस पे नेगेटिव चार्ज था, इलेक्ट्रॉन था, उसने जो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज की वैल्यू फाइंड की स्टूडेंट वो है 1.6 × 10⁻⁻19 कूलम। ये जो वैल्यू हमें मिली हुई है इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज है उसकी वैल्यू है, ये फर्स्ट टाइम मिलीकॉन्स ने एक्सपेरिमेंटली तौर पे कैलकुलेट करके हमें दी थी। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, मिलीकॉन्स ऑयल ड्रॉपलेट मेथड। तो इसके साथ ही अल्लाह हाफिज़, मेरा चैनल सब्सक्राइब जरूर करें, दी फिजिक्स स्कूल।